और आपको सैल्यूट करता हूँ सर। 28 साल आपने देश की सेवा करी और अब लगातार लोगों को जो है यहाँ पे डिजिटल के माध्यम से उनके फ्यूचर को आप लगातार जो है उनको अवेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी शानदार होस्टिंग वो तो ऑलवेज रहती है। और सभी पार्टिसिपेंट का, सभी टीम ईगल के जितने भी साथी हैं, सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का मेरा प्रातः वंदन, हृदय से नमन बंदन करता हूँ आप लोगों को। और जैसा कि दोस्तों मेहरा जी ने मेरे बारे में बता ही दिया है, और थोड़ा सा मैं भी शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि मेरी भी जर्नी इसी तरीके से शुरू हुई जैसे आप लोगों की जर्नी शुरू हो रही है। कहीं ना कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आदमी को जो है मजबूर कर देती है कि यहीं से हमें अपने सपने, है ना कहीं सपने थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। दोस्तों मेरा नाम श्याम रावत है और उत्तराखंड काशीपुर में एक शानदार जगह है जिम कॉर्बेट। आप थोड़ा सा जिम कॉर्बेट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट का नाम बहुत बार सुना होगा आपने, बट थोड़ा सा जिम कॉर्बेट एशिया का नंबर 2 पार्क है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे दोस्तों क्या है, जितने भी जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे आपके जो है ये जहाँ पे अपने जितने भी शेर बाघ चीता इस टाइप की चीजें रहती है ना, चिड़ियाघर बोलते हैं जिसको, तो इस टाइप के चिड़ियाघर टाइप का नहीं है। यहाँ पर ओपन जो है सारी चीजें एक जंगल में जो है विचरण करती हैं। लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, और दूर दूर से आते हैं तो इन द सेंस वहां पे आपको एक आधार कार्ड जमा करना होता है, और आप वहां पे एक उनके बीच में एक शर्त होती है कि भाई मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ तो अपने रिस्क पे जा रहा हूँ। हो सकता है बाघ, जो जंगल का बाघ या कोई भी चीज आपको जो है अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेदार आप हो, है ना। तो इसलिए भी लोगों का एक क्रेज बढ़ जाता है कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट में सफारी करने लोग आते हैं दूर दूर से, है ना। और दूसरा जिम कॉर्बेट एक कोई अंग्रेज थे, उनके नाम से जहां तक मेरे को ज्ञात है, उनके नाम से ये जो है जिम कॉर्बेट पड़ा है। उनने मेरे ख्याल से कुछ बाघों का शिकार किया था, और जब लास्ट बाघ को मार रहे थे खुद बाघ ने उनको मार दिया, तो उनके नाम से ये जिम कॉर्बेट पड़ा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि हम इन शब्दों को सुनते हैं तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। और दोस्तों मैंने भी जो है अपनी जिंदगी की शुरुआत एक कॉर्पोरेट से करी। लगभग 17 साल मैंने वहां पे दिए, और 17 साल देने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे समय कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है, तो मैंने फिर निर्णय लिया कि मुझे कुछ ना कुछ अपना एक बिजनेस या व्यवसाय मुझे करना है ना। उसके दौरान जब मुझे कुछ ऐसे मन में प्रश्न उठ रहे थे कि सपने तो थे लेकिन सपने कहीं ना कहीं दब रही थी, है ना, समय के कारण। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ बिजनेस अगर मैं करूंगा। तो मैंने उस समय बच्चे मेरे काशीपुर पढ़ रहे थे, तो दिल्ली से मेरा अप डाउन चल रहा था, बड़ी दिक्कत आ रही थी, है ना। और कहीं ना कहीं जब एक छुट्टी के बारे में भी जो है बार बार मिन्नतें करनी पड़ती थी, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि आदमी की हालत क्या होती होगी उस समय जब एक छुट्टी के लिए आदमी जो है बॉस के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। तो बहुत सारी चीजें मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था, और इस सब के बीच में मेरी शुरुआत जो है एक ऐसे शख्स से हुई, मिस्टर RS रावत जी का। उनका मैं जोरदार वो दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी शख्स आपको कोई एक मार्गदर्शन कर रहा है तो उसका दिल से आपको शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहिए। उनने जो है गुजरात में वो एक DSC नौकरी पे थे, फौज से रिटायरमेंट होके उनका एक फोन आता है कि साहब मेरे पास एक डिजिटल व्यापार है और इसको आप करिए। तो मैंने कहा साहब ऐसे फोन पे तो समझ नहीं आ रहा, आप आइए बैठिए। तो वो आए, उसके बाद उन्होंने जैसे मेरे साथ जो है ये चीज को शेयर किया, तो 2-3 चीजें मन में आई। SD पांडे जी से बात करा के बोले साहब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और डिसेंट्रलाइज है ना भाई। ये 2 चीजों से ही मेरा रूपांतरण हुआ माइंड का, कि माइंडसेट मेरा बदल गया उसके बाद कि नहीं, जो चीज मैं आज तक सोच रहा था यही इनफ है, वो नहीं, उसके अलावा भी कुछ और है। तो इसके बारे में फिर मैंने सोचना समझना शुरू किया। फिर जूम पर रेगुलर जो है आपकी तरह ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी सीख रहा हूँ इस बिजनेस को। और लगातार सीखते सीखते मैंने यहाँ पे जो है अपनी जिंदगी को यहाँ पे बिल्कुल 100% इसी पर झोंक दिया है दोस्तों। और आज मैं कोई भी सेकंड वर्क ना करते हुए इसी में फुल टाइम में वर्क कर रहा हूँ मेटावेल के अंदर।
इस डिजिटल की दुनिया में बहुत सारा कुछ है। तो इन सब के लिए जो है अगेन धन्यवाद देता हूँ मैं टीम लीगल का और एचडी पांडे जी का। इनके माध्यम से एजुकेशन सिस्टम मिला। यहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिनको अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज है वो आए, उनने जब नॉलेज दी तो लगा कि हम तो कहीं नहीं है, हमारा जो पूर्व का नॉलेज था वो जीरो था, है ना। इस फील्ड में हमारा नॉलेज धीरे धीरे उसको इनहेंस करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया और देखा कि अब हम यहाँ से बड़ा कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इसी लगातार लगातार जो कंटिन्यूटी अपनी बनती रही, इसी के दौरान जो है मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि लगातार मैं उस टीम का भी धन्यवाद करता हूँ जो टीम मेरे से लगातार कनेक्ट होती चली गई और लगातार हम एक दूसरे के सपोर्ट से धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आज दोस्तों कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं मेरा जब क्यों क्लियर हुआ कि मुझे क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है उसके बारे में मैंने समझा। अब कैसे पे हम हर बार बात करते हैं कैसे करना, कैसे करने के लिए आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। हर बार जो है हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, वो सब इन चीज पे फोकस करते हैं कि आपको लर्निंग मोड पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो पूर्व का ज्ञान है वो अपनी जगह ठीक है, बट यहाँ पे ये क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट, रेफर मार्केट, इस चीज को हमें समझना और सीखना पड़ेगा और इसके लिए जो है लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको बाइनेंस के बारे में थोड़ा सा मैं लाइव बात करता हूँ और कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में ना आपके जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करते हैं, है ना। उस बाइनेंस के बारे में मैं, क्योंकि बाइनेंस एक दुनिया का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसके लिए मैं कॉइन मार्केट कैप आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो उसको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे उसको बनाना है और मैं हर बार उसको लाइव पे बात करता हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर होगी होगी हो रही सर? जी सर। हाँ जी अब हो गई सर। हाउ टू मेक बाइनेंस करके लिखा आ रहा है सर। जी जी जी, अभी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं और इसको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दूं। ओके, तो कितने लोग बने हुए हैं एक बार जो चाहते हैं कि हमारा भी बाइनेंस बने और बाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। आज मैं बाइनेंस पर लाइव भी बाय करके दिखाऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को, कि वहां से आपका एक सर 41 हैंड रेज हुए हैं अभी तक। जी जी जी, और बढ़ रही सर, संख्या बढ़ रही है जी। 53 हो गए हैं सर अभी और काफी अच्छे लोगों ने रिएक्ट भी किया है और बाइनेंस को लेकर के सर धन्यवाद। तो बाइनेंस को लेकर हाउ टू मेक बाइनेंस, जो स्टेप आएगा वो आएगा इस तरह से, आई एम न्यू इन क्रिप्टो, और जैसे कि आपका टोकन पॉकेट वो बनाने में आता है ना, इस तरह से आपका ये आएगा। तो आप न्यू क्रिप्टो कर दो तो आपका जो है यहाँ से नेक्स्ट आएगा इस तरह से। आपका बैलेंस में आपका फोन या किससे आप वेरीफाई कर रहे हैं उसको, या तो ईमेल से कर लीजिए या आप फोन नंबर से कर लीजिए। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक कोड आएगा आपके उसमें मेल पे, है ना।
उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना आपको। पासवर्ड को आपको जो है लिख के रखना है कहीं, है ना। और इसमें लिखा है करीब करीब आप एटलीस्ट एक 1 नंबर होना चाहिए उसमें, और एक अपर केस अपर लेटर होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डू यू हैव एन इन्वाइटर, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद इस तरह से आपका जो है लेट्स गेट यू वेरीफाइड, इसको वेरीफाइड करना आपने, जैसे कि नॉर्मली आप करते हो हर चीज को वेरीफाइड, तो आधार से आप इसको कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको कंटिन्यू करके उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ओटीपी आएगी। अब ओटीपी किस पे आएगी? जो आपका आधार से लिंक नंबर है, दूसरे नंबर पर नहीं आएगी। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा ओटीपी नहीं आया, तो ओटीपी उसी पे आएगा जो आपका आधार से लिंक नंबर होगा, उसी पे आपका ओटीपी आएगा। नोट कर लेना, क्योंकि कई बार जो है ये लास्ट में कुछ वेरिफिकेशन के लिए वो लॉकर नंबर मांगता है यहाँ पे, है ना। तो वो पिन नंबर आपको याद करके रखना है या कहीं नोट डाउन करना है। इसके लिए एक अलग डायरी बनाइए जहां पर आपके पासवर्ड से लेके आपके टोकन पॉकेट के पासवर्ड, बैलेंस के पासवर्ड, मैक्सी के पासवर्ड, इस तरह से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये जब पूछेगा तो यहाँ पे आपको आधार का वो लिया आपने, तो यहाँ पे आधार कार्ड लेके आपको अलाउ कर देना है। ये लास्ट में लिखा है ना अलाउ, है ना, अलाउ कर दिया। उसके बाद इस तरह से आपका ये थोड़ा सा थैंक यू तो लिख देगा, लेकिन वेरिफिकेशन करने में अगर उसको सही चीजें सही मिल गई है, हो सकता है वो आपका वेरिफिकेशन के लिए कुछ लाइवनेस भी करा दे, है ना। तो लाइवनेस मांगेगा बीच में, मैंने वो स्लाइड नहीं बनाई है। तो लाइवनेस अगर मांगता तो आपको लाइवनेस करना है, सिंपल अपना चेहरा दिखा के कैमरे में और उसको ऐसे मूवमेंट करके जैसे जैसे वो बोलता है आपको पूरा लाइवनेस कराना अपना। आगे एडिशनल डिटेल में देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एनुअल इनकम, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। जो आपको करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर, इंडस्ट्री नेचर, है ना। इंडस्ट्री नेचर में अगर कोई आप कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। उसका सिन नंबर से लेकर डिन नंबर से लेकर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से लेकर सब कुछ मांगेगा। फिर वो पूरी वहां तक पहुंचेगा क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एनुअल इनकम आपकी कितनी है अकॉर्डिंग टू आपकी बैलेंस शीट, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर जीएसटी पे वाला अकाउंट है आपका, उस हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30% टैक्स है। आगे ये अंडर रिव्यू कर देगा आपका, और देन ये आपका इस तरह से होम पेज पे आ जाएगा। और जब ये वेरीफाइड कर लेगा तो वेरीफाइड करने के बाद ये लास्ट में आपको बोल देगा जी आपका ये अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। लेकिन उसके बाद आपको क्या काम करना है, सिक्योरिटी में आके आपको ये यहाँ पे 2 लेयर 3 लेयर की सिक्योरिटी कम से कम लगानी है अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। आप सेफ्टी चाहते हैं यहाँ पे तो आपको सिक्योरिटी जरूर लगानी है। तो सिक्योरिटी के लिए एक तो आपका जीमेल जो भी अकाउंट है, दूसरा गूगल ऑथेंटिकेटर मैंडेटरी कर दिया इस समय बाइनेंस ने, है ना। और आपका जो है एक फोन नंबर, एक मेल आईडी और आपका फोन का जो भी एक पासवर्ड होता है उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक भी लगा सकते हैं आप, ऑथेंटिकेटर हो गया, ईमेल हो गया। ये 2-3 चीजें आप अगर आप कर देते हैं तो आपका जो फंड है बाइनेंस के अंदर वो सेफ रहता है। अब इसको एक एक करके आप कर सकते हैं। पहले बायोमेट्रिक को कर लीजिए, फिर ऑथेंटिकेटर ऐप कर लीजिए, फिर मेल कर लीजिए। इस तरह से आप जब बायोमेट्रिक लगाते हैं तो ये आप इसको ऐड पास की करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईमेल वेरिफिकेशन। अब ईमेल वेरिफिकेशन में अगर आपने सिंगल मेल है उस पर आपका ओटीपी आ सकता है, तो उस मेल आईडी को आप इसमें इंक्लूड करके ऐड मेल करके इस तरह से करोगे तो गेट कोड करके आपके पास कोड आ जाएगा 6 डिजिट का, उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और जैसे ही आप कर दोगे तो मेल भी आपकी वेरीफाइड होगी। तो इस तरह से आपका ये वेरीफाइड अकाउंट सामने ओपन हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल ऐसे नहीं करना है कि
एक बार आपने मोबाइल से बना दिया, फिर एक बार आपने मेल से बना दिया, क्योंकि आधार आपका जो आइडेंटिटी है वो तो एक ही है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने तरह तरह के अकाउंट नहीं बनाने, एक बार बनाना है उसको, वन शॉट, वो लाइफ टाइम रहेगा। और उसके पासवर्ड वगैरह आपने लिख के रखने, और आपका जो है ये सारा वेरीफाइड कर लेगा। तो ये तो हो गया मेरा बाइनेंस पर 5 से 10 मिनट जो है मैंने लिया, आपके 5 मिनट। तो इस तरह से आप अपने प्ले स्टोर से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप शेयर करता हूँ, और अगेन मैं चलता हूँ अपने लाइव वाले फोन पे। तो मैं लाइव वाले फोन पे, हो सकता है मे भी मैं थोड़ा सा लाइव ना हो पाऊँ, तो आप बने रहना मेरे साथ। और मैं कोशिश करता हूँ कि इससे मैं थोड़ा सा अनम्यूट हो जाऊं, इस वाले स्विच। मेरी आवाज क्लियर होगी सर? जी क्लियर है सर। जी जी जी। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा लाइव के ऊपर, और बाइनेंस से थोड़ा सा आप अपना फोन को ना डीएनडी पे लगा दीजिए सब लोग, अगर थोड़ा सा आपको इन चीजों को सीखना है और प्रैक्टिकल करने के लिए। तरह आप छोटी छोटी बाइंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको लाइव बाइंग पे ले जाऊंगा। और ठीक है मेरा जी, मुझे अगर कहीं भी दिक्कत हो आवाज की और या स्क्रीन शेयर की, तो मुझे आप प्लीज इन्फॉर्म कर देना। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो अभी मैं आपको ले चलूंगा बाइनेंस के ऊपर। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। इंटायर स्क्रीन स्टार्ट। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा। जी सर, जी जी। अब हम चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। थोड़ा सा मैं 1 सेकंड पहले मैं थोड़ा सा अपना एक सेकंड लूंगा मेरा जी मैं। जी ओके। थोड़ा सा मैंने चेक किया था अपना बैलेंस, जिस अकाउंट से मैंने अभी बाय करने हैं। तो आप लोग भी सबसे पहले ये चेक कर लें कि इंश्योर कर लें कि आपके अकाउंट में फंड है, क्योंकि बैंक लगाने से पहले आपको ये इंश्योर कर देना है कि मेरे पास वो फंड है, तो आप इसको करिए। अदरवाइज अगर नहीं तो फिर वो उसको कैंसिल करना पड़ता है डील को। अगर आप डील को कैंसिल करते हैं तो आपको दिक्कत ये आएगी कि 2-3 बार अगर आपने कर दिया तो फिर उसके बाद बाइनेंस आपको जो है मौका नहीं देगा। तो मैंने आपको वेरीफाइड करके अकाउंट दिखा दिया था, और एक बार मैं थोड़ा सा और दिखा देना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से जो है यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, फिंगरप्रिंट। ठीक है, यहाँ पे होम पे आया है, तो होम पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर देखिए, यहाँ पे आपके, यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, ये वाले ऊपर, ये वाले, इस पर आपको क्लिक करके वेरीफाइड को चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फिर एक और साइन दिख रहा है, ये वाला साइन है, सॉरी, ये वाला साइन। यहाँ पे क्लिक करके आपको सिक्योरिटी को चेक कर लेना है कि मेरा सिक्योरिटी में ठीक ठाक है या कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो आपको वेरीफाइड कर लेना है इसको। तो देखिए इस तरह से ये सिक्योरिटी में मैं गया नीचे, और ये मैंने चेक कर लिया। तो मेरे तीनों जगह देखिए आपको ये दिख रहा होगा, मेरा ये ओके है, ये भी ओके है, और मेल भी ओके, तीनों ग्रीन टिक है ना। देखिए ये आपको जो है इंश्योर कर लेना है कि मेरा ये वेरीफाइड है या नहीं। अगर इनमें से कहीं एरर आ रहा है तो वहां आप कहीं ना कहीं दिक्कत में रहोगे, वो बाद में आपका फंड रिलीज नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये चेक कर लेना है।
अब मैं चलता हूँ, आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से आपको बाय करना है। तो इसके लिए आपको लास्ट में जाना है एसेट के अंदर। एसेट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एसेट, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको फंडिंग में जाना है। स्टार्टिंग किससे करनी है आपको? फंडिंग से, यहां से करनी है आपको, फंडिंग से। ठीक है, फंडिंग से आपने शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे आपको फंडिंग में आप गए, तो जिस तरह से आप फंडिंग में, आपको ऐड वॉलेट, ऐड फंड दिख रहा है यहाँ पे, ऐड फंड करके, ऐड फंड पे आपने क्लिक करना है। पेन डायरी आप रख लीजिए, एक एक चीज अगर नोट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको, जब आप बैठोगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपको P2P ट्रेडिंग करनी है, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। तो ये तीसरे नंबर का है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, फिल्टर्स लगाने हैं। यहाँ पे फिल्टर्स के लिए आपको ये दिख रहा होगा, एक कीप टाइप का है, इसको आपको क्लिक करना है। राइट, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चीजें, कंडीशंस देनी है उसको कि भाई मैं क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे फिल्टर्स में ऐड टाइप को आप ऑफ कर सकते हैं। अमाउंट में मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज दैट मैं यहाँ पे 3000 का कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइमर दे दिया उसको। और पेमेंट मेथड देखिए आप, है ना, आपको दिख रहा होगा पेमेंट मेथड, ये वाला। यहाँ पे आपको यूपीआई सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे यूपीआई है। ठीक है, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। और उसके बाद अब ये पूछ रहा कंट्री, देखिए यहाँ पे कंट्री आ रहा है, कंट्री, यहाँ पे आपको कंट्री में सिलेक्ट कर देना है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया भारत, ये हो गया। राइट, तो आप कंफर्म कर दीजिए। तो अब ऑलमोस्ट मेरी कंडीशंस लग चुकी हैं, तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप इस समय क्या चल रहा है रेट। इस समय कम से कम जो है, अगर बैलेंस से आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्सन टू पर्सन आपके पास अवेलेबिलिटी हो। कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस टाइम पर आपको 1-2 रुपए 3 रुपए नहीं देखना है। उस समय अगर आपको लगता है कि मेरा इतने डॉलर से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आपको उस समय इन चीजों पर फोकस करना है, सीखने पर फोकस करना है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, एक बार और मैं फिल्टर लगाता हूँ। मैंने 3000 का फिल्टर लगाया था, अभी मैं इसको 4000 कर देता हूँ। 4000 में कोई देखता हूँ कोई सस्ता मिल रहा हो, नहीं, उसी 100 से ऊपर ही चल रहा है रेट, है ना। तो हम कभी 96 97 के रेट से, अभी कल मैं देख रहा था तो यहाँ पे जो है 98 99 भी था अवेलेबिलिटी, है ना। तो कहने का मतलब है, आप यहाँ पे, मैं थोड़ा छोटा अमाउंट लेता हूँ, अगर 2000 लेता हूँ, क्योंकि बाहर अलग अलग किस्म के होते हैं। तो वहां पे आपको जो है रिफ्रेश किया, नो, यहाँ पे भी 100 से ऊपर ही है ना। अगर मैं इसको 5000 करता हूँ, वही रेट है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटी बाइंग करता हूँ, इस पे लिख देता हूँ मैं 2000। तो मैं एक 2000 की एक बाय करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादा महंगा है तो मैं ज्यादा अमाउंट का नहीं लूंगा यहाँ पे, आप लोगों को खाली दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम है 101 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पहला वाला व्यक्ति, है ना। अब इसको देखो, इसकी लिमिट है 1500 से लेके 4000 तक की, और मैंने सिलेक्शन कितना किया, 2000। इसके पास अवेलेबल कितने हैं, 41.93 डॉलर अवेलेबल है। यूपीआई इसके पास है ना। 390 ट्रेड्स कर चुका है, 99.50, है ना। इसका कंप्लीशन रेट है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है। तो अगर आप इसको चेक करते हो, कोई भी वो व्यक्ति है, तो मैंने देख लिया इसका, अभी ये ऑनलाइन नहीं है, 2 मिनट पहले ही ऑनलाइन था। अब ये क्या है, अगर 2 मिनट बाद अगर नहीं आता है, तो मेरे लिए दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि मेरा टाइम हैम्पर हो जाएगा इसके चक्कर में, और मैं इसका ही इंतजार करता रह जाऊंगा, है ना। तो मैंने 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया है कि मैं 15 मिनट में अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करूंगा। तो मैं यहाँ पे 0.30 ये KPTG इसको देख कर लेता हूँ, ये ऑनलाइन है इस समय। ठीक है, अब इसका देखो 30 दिन का जो ट्रेड है 566, 98.8% ठीक ठाक है इसका भी। 1313 इसने ऑल ट्रेड किए हैं। इसने बाय जो है 581 बाय कर रखे हैं, और सेल इसने 732 कर रखे हैं।
तो KPTRG जो भी है व्यक्ति, इसको मैं एक बार चेक करता हूं और चेक करने के बाद इसी को मैं बाई पे लगा देता हूं। तो यहाँ पे मैं KPTG को IMPS और UPI दोनों चीजें इसके पास है। तो इसके बाद अवेलेबल है 2000 का मेरा है, तो मैं इसको बाय लगा देता हूं। और अब यहाँ पे जो है इसकी कंडीशन क्या है, 19.68 USDT मिलेंगे मुझे, और मैंने इसको प्लेस ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब मैं चैट में जाऊंगा। नेक्स्ट काम मेरा है चैट में जाना, और चैट में मैं इसको हाई लिख के, आई एम ऑनलाइन, डोंट पे, फोन पे, ओके प्लीज पे। ठीक है, तो मैंने इसको ओके लिख दिया। और अब मैं जाऊंगा इसको देखने के लिए कि भाई एक KPTG का यहाँ पे UPI ID क्या है। देखो UPI ID मैंने यहाँ से कॉपी करी, कॉपी सक्सेसफुल होगी। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपना स्टॉप शेयर करूंगा मेरा जी, और अगेन मैं स्टॉप करके फिर अगेन मैं आपके पास लाइव आऊंगा। थोड़ा सा मैं उसको 2000 का पेमेंट करके, उसका नाम व्यक्ति का है भीमाला कविता। ठीक है, तो ये मैं पेमेंट करने के लिए मैंने स्टॉक शेयर करी है। तो ये आप जो है ओके, ओके कविता, पे नाउ 2000, और इसको मैं ऑनलाइन करता हूँ 2000। पेमेंट डिक्लाइन एज पर UPI रिस्क पॉलिसी। पे नो ऑटोमेटिकली कंट्रोल। एक्चुअली क्या है, अभी मेरा थोड़ा सा पेमेंट तो जा नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूं। देखिए इस तरह से मेरा जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है UPI में, इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है UPI में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। अभी देखो, अभी मैंने इसको पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, अब पेमेंट नहीं कर पाया तो कंडीशन क्या है, अब मैं दोबारा से वहां जाऊंगा जूम पे, और जूम पे जाने के बाद स्क्रीन आ रही है सर मेरी? जी जी, यहाँ पर गया। ठीक है, अब ये अगले व्यक्ति को तो मुझे देखो पेमेंट प्रूफ अपलोड करना था, लेकिन किस कारणवश जो है यहाँ पे इशू आ रहा है UPI में, है ना। तो अब मैं वापस इसको क्या करूंगा, बैक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर इज गोइंग, है ना, यहाँ पे ये कह रहा है पे विद इन 12 मिनट और ऑर्डर विल बी कैंसिल ऑटोमेटिकली, लेकिन इससे पहले मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, है ना। अपलोड पेमेंट नो। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं दोबारा जाता हूँ उस पर। यहाँ पे इस पे गया मैं, और यहाँ पे देखो ऊपर सबसे टॉप में देखिए आपको कैंसिल ऑर्डर दिख रहा है। कभी कभी ना दिक्कतें आ जाती है, तो उसको आपको देखना है। यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर। ठीक है, अब कैंसिल ऑर्डर के बाद आपको ये सारी चीजें कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, इसको टिक करके, और उसके बाद कैंसिल ऑर्डर, और उसके बाद ये कंडीशंस देनी है इसको। ये कह रहा है जी क्या रीजन है ना। तो यहाँ पे पहला तो है ड्यू टू बायर आई डोंट want to trade anymore, I don't know, there is technical or network error with payment platform। इसको हम कर सकते हैं ना, पेमेंट प्लेटफॉर्म पे
ठीक है, सेलर की तरफ से कोई इशू नहीं है, ये इशू मेरी तरफ से है। तो मैंने उसको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे क्लियर लिखा है देयर इज टेक्निकल नेटवर्क एरर विद द पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर आई है नॉट वेट कंफर्म कैंसिलेशन। तो आप सेफ हो गए, है ना। आप इसलिए सेफ हो गए क्योंकि आपने पेमेंट को कर रहे थे बट उसमें कुछ एरर्स आ रही थी, और एरर्स आने के बाद जो है हमने उसको कैंसिल किया और उसको रीजंस दे दिया, है ना। तो रीजंस देने के बाद आप जो है बैलेंस आपको रिव्यू कर रहा है और वो आपको क्लियर कर देगा कि जी बिल्कुल आपने सही कैंसिलेशन मारी है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख रहा है हेलो स्पीड पेइंग और नॉट, है ना। तो उसको मैंने कैंसिलेशन कर दिया। तो इसके मतलब यहाँ पे कुछ इश्यू आया मेरा यूपीआई में, तो मैं यहाँ पे अभी बाय कर नहीं पाया। तो अभी क्या है, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरा यूपीआई नहीं चल रहा है इस समय क्योंकि मैं लाइव पे हूँ इस समय, मैं अगर मैं ट्राई भी करता हूँ तो फिर मेरा उस यूपीआई में फिर इशू आएगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको बाय करके दिखाऊंगा क्योंकि इशू तो आएगा ही नेक्स्ट टाइम। अगर मैं अभी मैं अगेन अगर करता हूँ ना तो इशू इसलिए आएगा क्योंकि यूपीआई में बैंक की प्रॉब्लम हो और कुछ ना कुछ सिस्टम में हो सकता कुछ इशू आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप इस तरह से जो है अगेन आप अगर कोई किसी और बायर को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे ऐड फंड में जाना है और फिर से आपको P2P ट्रेडिंग करनी है और आपको फिर से बाय पे क्या है तो यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर में आपको ये कर देना है, यहाँ पे आपको अमाउंट कर देना है 1500, मैंने अमाउंट चेंज कर दिया अभी, है ना। और यहाँ पे जो है पेमेंट में यूपीआई कंफर्म, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया और आपको कंट्री सिलेक्ट कर देना है इंडिया, कंफर्म। इस तरह से आपका जो है इसको कंफर्म कर दिया। तो इस समय भी वही रेट है, सामने यही व्यक्ति है, दूसरा ये आपको काल की 01 करके है, दूसरा शांति ब्रेनो करके है ना। बहुत सारे बायर यहाँ पे हैं, तो इनमें से किसी एक को चेक करना हो, जैसे सपोज करो इसको चेक किया तो ये अभी ऑनलाइन नहीं है, इसको चेक करते हैं, ये भी लास्ट 1 मिनट पहले दिख रहा था, अभी ये भी ऑफलाइन हो गया। तो ये थोड़ा रिव्यू कर लेना आपको, अगर इसको चेक करें तो ये ऑनलाइन है ना। अब अगर यहाँ पर आप जो है ये चेक करने के बाद उसको बाय करते हैं तो एक और ऑर्डर आपका इसमें वो हो जाएगा। और वहां से फिर ये है कि अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो 2 से 3 बैलेंस देता है मौका, फिर उसके बाद आपका ये बैलेंस मौका नहीं देगा आपको नेक्स्ट बाय करने का। तो मैं कोशिश करता हूँ एक और किसी को सिलेक्ट करके जी श्याम सर एक बार और कोशिश कर दीजिए सर। एक बार और कोशिश करता हूँ क्योंकि आप लोग को ही लग रहा होगा अब वो मेरा यूपीआई काम नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ साहब। हाँ सर, क्या पता अभी ठीक हो रहा हो, एक बार कोशिश कर दीजिए सर एक बार। ठीक है, तो ऑनलाइन ये सारे वेरीफाई यूजर है और इसको 30 डे 257 98.9 ओके है, 712 ट्रेड कर दिए, तो ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसको बाय करता हूँ क्योंकि पहला मेरा कंडीशन डली है, ओके डली है ना, तो इसलिए वहां पे जो है दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने इसको किया और यूपीआई आईडी देखिए आपका, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर दिया, है ना। चैट में मैं एक बार पूछ लेता हूँ इसको, थर्ड पार्टी पेमेंट ना हो, ओके ऑनलाइन है ये, ओके हेलो ब्रो, ओके ठीक है। तो मैं अभी 1 मिनट जाता हूँ इसके पास, अगर ये कर दे तो अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेमेंट क्यूआर कोड यूपीआई आईडी, ओके। तो मैं थोड़ा सा अभी फिर मेरा जी मैं एक बार और थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ करूंगा, है ना। जी सर, मैं ठीक है, तो ऑफ हो गया और मैं एक बार देखता हूँ सुंदरी मंजुला, ओके
सुंदरी मंजुला करके है, इसको मैं पेमेंट करता हूँ। सुंदरी मंजुला और पे नाउ। मैंने 1500 किया था ना मेरा ही। जी 1500 का ट्रेड लगाया था सर आपने। चलो ये हो गया सर, है ना? ठीक है सर। एक तो हो गया, उस पर कोई इशू आ रहा था, हो सकता है मे भी, है ना? एक सेकंड। चलिए मेरा जी, आपने बोला, हमने फिर एक बार और उसको ट्राई करके कर दिया। धन्यवाद सर आपका। जी सर, जी सर। तो डरना नहीं आपको, और चीजों को करना है। अब हो सकता है उसका यूपीआई में गड़बड़ हो, है ना? ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दिया मैंने, और ये मैंने आपका पेमेंट डन कर दिया है, और इसको मैं चैट में लिख देता हूँ। मेरी स्क्रीन लाइव होगी? नहीं अभी नहीं हुई सर। अब आ गई ये सर। होगा। अब ये पेमेंट प्रूफ अपलोड कर लेना है मेरे को, और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज फोटोज, ये मैंने अभी इसको कर दिया है, ठीक है। और आई हैव डन, है ना? ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ये देखिए मैंने 1500 का ये इसको कर दिया था, है ना? अब मैं इसको लिख देता हूँ रिलीज ये जैसे मैंने 1500 किया था ना, तो इसको मैं 15,000 का भी कर सकता था, है ना? अब मैं उसको बोल देता हूँ रिलीज, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए टाइमर लग गया होगा, है ना? 14.72 USDT आएंगे मेरे पास, ये आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए इतने USDT मेरे पास आएंगे, इतने की मेरी डील हुई इससे। 1500 रुपये मैंने भेज दिया इसको, पेमेंट प्रूफ मैंने इसको अपलोड कर दिया है ना? जैसे आएगा ओके ब्रो, इसने लिख दिया ना, ओके ब्रदर करके लिख दिया। ये कह रहा मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे देना। चलो मैं भी लिख देता हूँ इसको, ओके। इसने दे दिया साहब, देखो इतनी देर में इसने दे दिए, है ना? तो आप इसको पॉजिटिव फीडबैक देता हूं मैं कि ओके आपने मुझे समय से दे दिया, और आपका धन्यवाद। ठीक है सर, एक मिनट, ये हो गया लीव कमेंट्स। अब ये 14.72 मेरे पास आ चुके हैं, और अब ये कहां पे दिखेंगे, इसको आप देख सकते हो। कहां पे? आपके फंडिंग वॉलेट में आएगा ये, सॉरी, आपका फंडिंग वॉलेट में ये आ गया, देखिए यहां पर आ गया, देखो फंडिंग के अंदर आया, देखो। ठीक है, अब फंडिंग से आपको स्पॉट में लाना है, स्पॉट से आपको अपने वॉलेट में लाना है, जिसको भी आपको भेजना है। आप डायरेक्टली भी यहाँ से किसी के भी एड्रेस पे भेज सकते हैं, है ना? कोई इशू नहीं है। या आप अपने वॉलेट में मंगाना चाहते हैं इसको, तो वहां इसको आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं, इसको फंडिंग से स्पॉट में ले जाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से अगर यहाँ ले जाते हो आप स्पॉट के अंदर, तो आपको करना है ट्रांसफर, इसको करना है आपको ट्रांसफर, ठीक है। और ऊपर फंडिंग है, नीचे स्पॉट है, यहाँ पे मैक्स कर दो, ये ट्रांसफर हो गया आपका, ओके, है ना? इस तरह से आपका ये स्पॉट के अंदर आ गया। अब स्पॉट में आप चेक करोगे तो स्पॉट के अंदर आ गया। स्पॉट में मेरा और कुछ भी एसेट है, तो इसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये हो गया। अब आपको जो है करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने पर्सनल जो भी आपका एड्रेस है, डाई का या CS का एड्रेस एक ही होता है वॉलेट का, उस एड्रेस को कॉपी करके आपको यहाँ से सेंड करना है। आप सपोज करो मैं कोई एड्रेस आप मेरे पास है, तो मैं अगेन बाइनेंस में जाऊंगा। बाइनेंस में जाने के बाद मैं उसको जो है इस तरह से, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड करना है, और सेंड करने के बाद आपको वन चेन विड्रॉल करना है, ठीक है। वन चेन विड्रॉल पे आपको USDT को लाना है बाहर, तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस पेस्ट कर देना है।
यहाँ पर आपको नेटवर्क में जो है आपका पॉलीगॉन का सिलेक्ट कर देना है। ये देखिए पॉलीगॉन पॉल ये हो गया, और यहाँ पे आपको मैक्स कर देना, तो 14.72 मेरे इस एड्रेस पर आ जाएंगे जहां पे मैंने इसको करना है। यहाँ पे आपको वॉलेट का एड्रेस जानना है, यहाँ पे वॉलेट एड्रेस ऊपर वाले पे, ठीक है। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, या आप नॉर्मली कर सकते हैं। और उसके बाद आपको विड्रॉल करना है। विड्रॉल जब आप करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट या आपका गूगल ऑथेंटिकेटर मांगेगा, ये आप इजीली यहाँ पे डाल के आप इसको विड्रॉ करें। लेकिन नेटवर्क का ध्यान आपने जरूर रखना है, यहाँ पे आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क रखना है, और यहाँ पे जितना भी आपको लाना है एसेट वो डाल देना है। तो ये सिंपल है, एड्रेस टाइप, पॉलीगॉन नेटवर्क, विड्रॉल अमाउंट और देन विड्रॉ मार देना है। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ साहब? इस समय 319 लोग बैठे हैं लाइव इस समय और देख रहे हैं। लाइव बाय मैंने करी है अभी आपके सामने। एक बार हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी, जिन जिनको भी थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना। और आगे मैं थोड़ा सा एक आध 2-3 चीजों पर और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा वैसे, क्योंकि कहीं बीच में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, वो मैं थोड़ा सा लाइव दिखाना चाहूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास एआई है, ठीक है। आपके पास एआई है, व्हाट्सएप है, तो आपको यहाँ पे एक एआई का वो लोगो है ना, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एआई का दिख रहा है, राउंड टाइप का बना हुआ है। मेरी स्क्रीन शेयर है सर? जी शेयर है सर। दिख रहा है ना? तो ये एआई बना हुआ है, ठीक है। तो मैं एआई से पूछना चाहता हूँ कि भाई, बहुत सारे लोगों ने बोला मैक्सी पे हमारा CS कॉइन रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में बैन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं, इज मैक्सी एक्सचेंज बैन इन इंडिया, और इन हिंदी कर देता हूँ कि हिंदी में बता दो साहब मुझे, ठीक है। तो मेरा जी मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, है ना। यस सर। एक एक करके मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आप लोग की भी समझ आएगा, और एक्सचेंज बाइनेंस के बारे में भी आप इस तरह से पूछ सकते हैं। तो मैक्सी एक्सचेंज भारत में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ उपलब्ध है। भारतीय उपयोगकर्ता मैक्सी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप भारत में उपलब्ध नहीं है। उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट डोमेन लिंक उपलब्ध नहीं है के माध्यम से एक्सचेंज तक पहुंचना होगा, यानी आप डोमेन के माध्यम से इसको एक्सचेंज को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सी ने घोषणा की है कि वो 28 फरवरी 2026 से भारत में अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा, जिसमें सभी ट्रेडिंग और जमा सेवाएं शामिल है। उपयोगकर्ता को सलाह दी जाती है कि वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें और समय पर आवश्यक कार्रवाई करें। अब आगे बोल रहा है क्या मैक्सी भारत में उपलब्ध है? हाँ, मैक्सी भारत में उपलब्ध है, लेकिन कुछ प्रतिबंध के साथ। कौन से देश मैक्सी से प्रतिबंध है? मैक्सी कुछ देशों में प्रतिबंध है, जिनमें उत्तर कोरिया, क्यूबा, सूडान, ईरान, मुख्य भूमि चीन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। मैक्सी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सी की सेवा कब निलंबित होगी? 28 फरवरी 2026 से मैं अपनी निलंबित कर देगा आपको अपनी सेवाएं संपत्ति के लिए। अभी इसने वो दिया है, लेकिन इसी तरह से जो है आपका बाइनेंस का भी आया था, है ना। तो मैं आपको इसका दिखा देना चाहता हूँ, बाइनेंस का भी आया था एक बार पहले, तो उसने जो है सेवाएं निलंबित करी थी, लेकिन फिर से जो है कुछ कंडीशंस थी जिसको उसने फुलफिल किया और दोबारा से जो है, एक सेकंड, यहां पे मैंने पूछा था इसको, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है इसी ने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में कानूनी है, लेकिन भारत सरकार ने 30% टैक्स और 1% TDS लगाया, जो ट्रेडिंग को महंगा बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने क्रिप्टो करेंसी पर चिंता जताई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बैंकिंग प्रतिबंध हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको इन चीजों को समझना है, क्योंकि मैक्सी अभी भारत में उपलब्ध है। कभी वो बैन की बात कर रहा है, लेकिन अभी क्लियरिटी उसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो है पूरा लिखा है इसने, इज मैक्सी एक्सचेंज बैन इन इंडिया मैंने लिखा है। तो मैक्सी एक्सचेंज भारत में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिबंध है। भारतीय उपयोगकर्ता मैक्सी पर पंजीकरण और ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप भारतीय ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है।
उपयोगकर्ताओं को वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करना होगा। विशेष रूप से लिंक उपलब्ध नहीं है। डोमेन का उपयोग करके उसके बाद क्रिप्टो करेंसी भारत में कानूनी है, लेकिन भारत सरकार ने 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगाया है, जो ट्रेडिंग को महंगा बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पर चिंता जताई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में बैंकिंग प्रतिबंध हटा दिया, है ना। तो इस तरह से आप इसको जो है समय समय पर चीजों को एआई से कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पे क्या है। आप देखो, मैं लिखता हूं इज बाइनेंस बैंक इन इंडिया, आगे लिख देता हूं इन हिंदी, आपको आसानी हो जाएगी। मैं आपके सामने लाइव पूछ रहा हूं, है ना, एआई से, आप भी पूछ सकते हैं। ओ सॉरी, ये मैंने कहाँ पूछ दिया, मैंने अपने खुद पे पूछ दिया। इसको पूछना है एआई से, एआई से पूछना है, ठीक है। अब ये क्या लिख रहा है, बिनांस भारत में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पहले यह प्रतिबंध था। यहाँ पे दिख रहे हैं आप, मेरा जी दिख रहा है? जी दिख रहा है। क्या लिख रहा है, लेकिन पहले यह प्रतिबंध था। जनवरी 2024 में भारतीय अधिकारी ने बिनेंस सहित 8 अन्य विदेशी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया दिया था, क्योंकि वे भारतीय नियामक आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि अगस्त 2024 में बिनांस ने भारत के वित्तीय खुफिया इकाई FIU-IND के साथ पंजीकरण कराया और $2.25 मिलियन का जुर्माना अदा करने के बाद भारत में अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी। अब भारतीय उपयोगकर्ता बिनेंस की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिनेंस, ये लिखा है FIU, बहुत बार इसके बारे में हमारे रवि सर और दीपक जी इसके बारे में बताते रहते हैं। FIU एक नई बॉडी है भारत सरकार की। उपयोगकर्ता बिनेंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिनेंस ने भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए निवेश करने की योजना बनाई है। बिनेंस ऑफ भारत में एक पंजीकृत और वैध क्रिप्टो एक्सचेंज है ना, जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हालांकि उपयोगकर्ताओं को भारतीय नियामक आवश्यकताओं और कर दायित्व का पालन करना होगा। यानी कि आप उसमें ये मत सोचो कि मैं टैक्स से बच जाऊंगा। टैक्स के लायक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा, राइट सर। तो आपको हर चीज ये आज जो है आपको बता सकता है। यहाँ पर आपको जो है किताबों में नहीं मिलेगा। आजकल जो चीज अपडेट्स आती है वो एआई के माध्यम से आती है। सॉरी, गला भी खराब था, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। और आगे आपको मैंने ये बैलेंस का बता दिया है, और अब मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर देता हूँ और आगे बात करते हैं। और आगे जो है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि अपना जो है इस पर भी आप आगे टेक्निकल चर्चा करेगी। अपना बूस्ट प्रोग्राम आया है। बूस्ट प्रोग्राम में यही ध्यान रखना, अपने 3 लेवल तक का असेट कम से कम 6-7 बना के रख लेना। थोड़ा सा मैं वो दिखा देता हूँ आपको मोटा मोटा, आपको कितना मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आपको जो है अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और हमको जो है इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। बूस्ट के अंदर जो है यहाँ पे पहला लेवल 20 IGT का है और दूसरा लेवल आपका 100 IGT का है मुझे लग रहा है, और तीसरा 1000 के आसपास का है, 800 या 1000 का है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब है ये 3 लेवल का भी अगर हम रखते हैं, क्योंकि चौथा लेवल तो बहुत ज्यादा का है और 5वां लेवल भी बहुत मतलब है। तो आप इसमें जो है जैसे हमने यूनाइटेड वर्स में 3 से 4 लेवल लिए थे, है ना, यहाँ पर अरविंद जी ने लिख लिया 160 सेकेंड। और थर्ड वाला कितने का है सर? थर्ड वाला भी टाइप कर दीजिए। या उसके पीडीएफ आ चुकी है, इसकी पीडीएफ से 800 का है। देखो तो 800 160 कितना हो गया लगभग। आप 3 लेवल से भी अगर इसको शुरुआत करते हैं जो एनएफटी फॉर्म में आपको मिलेगा, और वो बाद में ट्रांसफर भी हो सकता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और 4-5 लेवल तक देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 1 2 3 1 2 3 4, वही 4 लेवल दिख रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये जो आउटर सर्कल दिख रहा है वो 4 लेवल तक है। यानी कि 4 लेवल तक के भी लोग जो है वहां पर पूरे सर्कल से अब आपकी टीम होगी। आप इसमें मैक्सिमम रेफर अगर होंगे आपके तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर में आएंगे।
और स्ट्रक्चर में आएंगे तो आप जो है यहाँ पे अच्छी अर्निंग यहाँ पे बूस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। बशर्ते उसके लिए आपको आपको CS का इस समय स्टॉक करना पड़ेगा, जैसे कि अरविंद जी ने लिख के दे दिया यहाँ पे। पहला आपका जो है ये लिखा है ना 20, और उसके बाद 160 दिया है सबने, और उसके बाद 800, तो 800 और एक 960, 980, यानी आप मोटा मोटा 1000 CS का अगर बैकअप, वो भी कहाँ, आउटर वॉलेट में, आपकी वेस्टिंग में है, आपके होल्ड में है, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन ये लाइव होगा हो सकता है मे भी टाइमर लग जाए, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन ये PDF आई थी तो मेरे ध्यान में आया कि आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देना चाहिए कि इसी समय से आप अपने CS का बैकअप बनाना शुरू कर दो। चाहे आप TNX के माध्यम से कमा रहे हैं या किसी भी माध्यम से आप इस समय CS का कहीं ना कहीं बैकअप बनाओगे, तो आने वाले टाइम में जैसे यूनाइटेड वर्ष में आपने 3 टियर 4 टियर 5 टियर लेके एक अच्छी खासी अर्निंग करी थी, यहाँ पर भी बूस्ट में आपको एक अच्छा मौका है ना। मौका तभी है जब आप उसमें अपनी टियर बढ़ा के लोगे, तो वहां पे एक अच्छी खासी अर्निंग आपको मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 300+ लोग अभी तक बने हुए थे सिस्टम में, और आप लाइव देख रहे थे, और मैंने लाइव बताने की कोशिश की थी। हालांकि एक बार तो मेरा UPI फेल हो चुका था, बट फिर मैंने अगेन कोशिश करी थी और आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि भाई यहाँ पे दोबारा से उसने ले लिया UPI। तो सभी का धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप अभी तक बने हुए थे, है ना, और इसके लिए बहुत दिल से मेरा नमन बंदन। आगे धन्यवाद करता हूँ भाग सिंह मेहरा जी का। ओवर टू भाग सिंह मेहरा सर, नमस्कार। जी सर, जी सर। बहुत ही बढ़िया आपने आज सेशन लिया सर, और बाइनेंस के ऊपर लिया आपने, और एक बार बाय करके भी आपने दिखाया। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो हम हमेशा शाम के प्लान प्रेजेंटेशन में ये चीज हमेशा बताई जाती है कि डॉलर तो आ गया, आप निकालो कैसे। तो उसके ऊपर आज आपने उसमें हमेशा 2 तरीके बताते हैं, वॉलेट टू वॉलेट और बाइनेंस, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या बाइनेंस है, बिटगेट है, इन एक्सचेंजों पर जाके हम इनको ट्रेड कर सकते हैं, सेल बाय कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन ये सवाल हमेशा रहता है लोगों के दिमाग में, और आपने आज इसको मतलब अकाउंट बनाने से लेकर के और लास्ट में बाय करने तक की चीजें आपने बताई, और तो बहुत बेहतरीन सेशन रहा सर। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सर के इसमें सम्मान में जरूर हैंड रेज करें। मैं भी अपना हैंड रेज कर लेता हूँ। और बहुत अच्छा, और जरूर बात है कि चीजें इसमें मैं पहले भी बता रहा था कि चीजें टेक्निकल हैं और इन्हें सीखा जा सकता है। और ये जो सेशन हमारे इन सेशनों में अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और कुछ मैं अपनी बात करूं तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूं, और हमारे लिए हमारा जो फोन होता था वो भी बैन होता था। कहीं ना कहीं अगर हम अपने एरिया में, अपने आर्मी के एरिया में एंट्री करते थे तो गेट के पास हमारा फोन जमा हो जाता था, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब लगा लीजिए कि अगर हम फोन का इस्तेमाल हम नहीं करते थे, तो यहाँ आने के बाद मैंने प्रयास किया और आज कुछ कर पा रहा हूँ, पर सीख ही रहे हैं अभी भी, और सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलेगी। और मैं हमेशा इस बात को भी कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये आसान नहीं है, जो इसका जो प्रोसेस है वो पेनफुल होता ही होता है। अगर आप सीखते हैं तो यहाँ से अच्छा काम कर सकते हैं और अपने सपनों को यहाँ से पूरा किया जा सकता है। तो अब मैं सभी को हैंड डाउन करता हूँ, और धन्यवाद आप सभी का। और अब हमारा जो दूसरा पोर्शन होता है उसमें चलता हूँ। और अगर इस आज के सेशन से संबंधित किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल जवाब हो, या कोई रिव्यू रखना चाहते हैं, तो कृपया आप जरूर रखें, अपनी बातों को जरूर रखें। और श्याम सर उनको जरूर आपकी बातों का जवाब देंगे, और वो उपलब्ध है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहला ऑप्शन जाता है जोगिंदर सर को, टीम टोहाना से है। सर आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप अपनी बातों को रखें सर। जोगिंदर टीम टोहाना से है, जोगिंदर सर। हेलो। हाँ जी जी, नमस्कार सर। सर मेरी क्लियर है सर? हाँ, आवाज क्लियर है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मेहर साहब। थैंक यू सो मच श्याम सर, बहुत अच्छा लगा सर, आज काफी चीजें क्लियर हुई सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो सर ने फिल्टर में 15 मिनट लगाई, उसमें हम ज्यादा भी लगा सकते हैं क्या, 20-25 मिनट सर? ऐसा है कि नया बंदा होता है जो सर, वो थोड़ा टाइम लग सकता है सर बाइंग में। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहाँ पे अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो आप 1 घंटा लगा दो, अपने आराम से करो, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। ओवर टू। हाँ जी जोगिंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सवाल का जवाब आपको भी मिला और सभी लोगों को भी इस बात की जानकारी मिली। तो अगला इसी सिलसिले में अगला अनम्यूट का मौका जाता है। शिव यादव सर हैं। सर आप नमस्कार आपको, और आप अपनी बातों को रखें सर। नमस्कार सर, सुप्रभात। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी क्लियर है सर। थैंक यू सर। बेहतरीन होस्टिंग आपकी और जबरदस्त प्लान। इस सिस्टम की जान है, ये जानकारी बहुत ही जरूरी है हर एक लीडर के लिए, और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। और श्याम सर जब भी आते हैं तो बहुत बेहतरीन हमें टेक्निकल जानकारी देते हैं, इसके लिए तहे दिल से हम उनके आभारी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर, आपको प्रणाम। और भाग सिंह साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव यादव, मेरे अपलाइन टाटा सिंह साहब हैं और मेरे सुपर अपलाइन RN चौहान साहब हैं, जो मेरे गुरुदेव भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत सारा सहयोग उनका हमें मिलता रहता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने अपनी बातों को रखा। और इसी सिलसिले में अगला ऑप्शन जाता है, रेखा रावत मैडम है, रानीखेत से आती मैम। मैम आपको अनम्यूट का मौका गया है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और शानदार सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और पैनल पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। और आज का सेशन बिल्कुल ही मार्वलस रहा है और हमेशा मार्वलस रहता है श्याम सर का। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ श्याम सर को, इतना बढ़िया सेशन वो लेते हैं। सर ने एक एक चीज क्लियर करके बताई है, और AI से भी कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। बिल्कुल मतलब जो चीज हमें नहीं आता है, क्योंकि AI से हम पूछते हैं तो वो हर मतलब क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये चीजें सर्च करनी चाहिए, या फिर YouTube पे या कहीं पे भी, या ChatGPT में, तो उस चीज का आपको आंसर मिलेगा। और सर ने बोला था कि मैक्सी जो ऐप है तो नहीं है, इंडिया का नहीं है ऐप, क्योंकि बाहर की एक्सचेंज है ये। क्योंकि अगर कोई इसे डाउनलोड करना चाहता है तो वो VPN ऐप का यूज करे। VPN का मतलब है क्योंकि बाहर की एक्सचेंज है, और गूगल पे जाके उसका ब्राउजर यूज करना है। तो थैंक यू सर। और थोड़ा सा मैं भी अपने तरीके से बताना चाह रही थी लोगों को, क्योंकि हम लोग मैक्सी से भी ट्रेंड वगैरह करते ही हैं, क्योंकि सीखने का प्रयास करते हैं हमेशा, क्योंकि श्याम सर ने हर एक एक चीज हमेशा बताई है और हमने नोट डाउन भी की है, और बिल्कुल आज हम लोग सीख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर का अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद मैम आपका, आपने अपनी बातों को रखा। और इसी सिलसिले में अगला अनम्यूट का मौका जाता है अनीता नेगी मैम को। और मैम काशीपुर से आती हैं, और आपको अनम्यूट का मौका गया है मैम। नमस्कार आपको। बढ़िया। पैनल पे बैठे हुए सारे हमारे जो सीनियर हैं उनको हमारा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। वो चला लेता है कि नहीं? कोई कोरोना आवाज नहीं आ रही मेरी? ये आवाज आ रही है, कोई इसका माइक ऑन है ना? ओके जी बताएं मैम। सर ने जो आज सेशन दिया उसमें वैसे बहुत सारी चीजों का पता चला जो हमें पता था नहीं। बहुत सारे लोग थे जो क्वेश्चन करते थे कि ये यहाँ बैन है, आज सर ने वो क्लियर कर दिया है। सर को बहुत बहुत थैंक यू सर। लेकिन सर थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि यहाँ पे अगर ये चीज बैन है तो इसमें जो हम वर्किंग कर रहे हैं तो इस वर्किंग का जो बेनिफिट हमें मिलता है वो कैसे मिलता है? सर जी श्याम राव सर, एक बार और रिपीट करना मैम क्वेश्चन को।
सर जैसे आपने कहा ना कि यहाँ इंडिया में ये चीज बैन है, तो बैन होने के साथ साथ जो हम वर्क कर रहे हैं, ये वर्किंग करने के बाद हमें ये बेनिफिट कैसे मिलता है? बैन कहाँ है? मैंने आपके सामने खरीद के दिखाया ना। बैन कहाँ है? लिखा तो है। आपने कहा ना कि कुछ कुछ उसमें बैन है। नहीं, कुछ कंडीशंस में पिछले 4 महीने बैलेंस को गवर्नमेंट ने बैन किया था, उसने कंडीशन फुलफिल करी, अब दोबारा आ गया। ओके 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 ओके। देखो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैलेंस में अपना हर्जाना भुगता और दोबारा से लाइव हो गया इंडिया के अंदर। वही तो मैं बता रहा था। तो सर क्या इस पे टैक्स वगैरह पड़ता है? तो टैक्स कितना पड़ता है इस पे? जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर मतलब आपका ये बैन नहीं है, बहुत सारे लोगों को हमने बताया तो उन्होंने। आप पहले कमा लो, है ना। आप अभी 10-12 लाख कम पर तो कोई टैक्स ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ओके जी जी जी। हाँ, जब ज्यादा कमा लोगे तो फिर टैक्स दे देना 30%। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो पर पर्सन जो भी कमाएगा उस पे टैक्स पड़ेगा? हाँ, आप 1 करोड़ कमा दोगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को। ओके 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 सर, थैंक यू सर। जी सर जी जी सर। ओके सर, नमस्कार। थैंक यू सर बोलने के लिए, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने अच्छा सवाल भी किया। आपने मुझे विश्वास है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसी सिलसिले में धन्यवाद मैम। इसी सिलसिले में अगला अनम्यूट का मौका जाता है हमारे ये अपने जिम कॉर्बेट टीम से हैं ताजबर रावत जी। ताजबर रावत सर, नमस्कार आपको। और आप आए अपनी बातों को रखें सर। नमस्कार, धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही सर, आ रही। हाँ, धन्यवाद भाग सिंह सर और श्याम सर का सुपर डुपर प्लान। हमारे छोटे लाडो सर बोलते हैं हम उनको, वो हमको वैसे हमारे साथ ही रहते हैं, हमको प्लान पर जैसे वैसे हम सिखाते ही रहते हैं वो लोग। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने अपलाइन जो लाइव है हमारे, मेरे अपलाइन खीम सिंह मेरा सर का, मेरे गुरु महागुरु है ना, जो मेरे को इस बिजनेस में मतलब समझाते रहते हैं। और भाग सिंह सर ने एक चीज अभी आपने सही कहा था सर, देखो हम आर्मी बैकग्राउंड से इस चीज से बहुत दूर थे हम लोग, लेकिन आज देखो हम फ्री माइंड घूम रहे हैं और आज लैपटॉप चला के मतलब हर चीज सीखने की कोशिश करना, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और इस बिजनेस के अंदर मैं इससे पहले न जाने कितने बिजनेस कर चुका हूँ, और जो इस बिजनेस कर रहा हूँ ये बिल्कुल सक्सेसफुल है और अच्छी अर्निंग भी ले रहे हैं हम लोग यहाँ से। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ताजवर रावत सर, आपने अपनी बातों को रोका। इसी सिलसिले में अगला फिर अनम्यूट का मौका जाता है जिम कॉर्बेट टीम से है राजधानी जी, शायद खटीमा से आते हैं सर। खटीमा शायद नहीं, खटीमा से ही है, और आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप आए सर। जी जी भैया, मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल खटीमा से ही आते हैं, शायद खटीमा से नहीं। नहीं जी, मेरे से वो हो गया था जी। आपका ये अपने आप को सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें सर। ओके ओके, वॉइस क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर। ओके ओके, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, और गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजधानी है, मैं खटीमा से बिलोंग करता हूँ, खटीमा उत्तराखंड से। तो यहाँ पर आज जो है बेहतरीन होस्टिंग की है भाग सिंह मेहरा सर ने, और बहुत जो है मैच्योर तरीके से आप होस्टिंग करते हैं, अच्छा लगता है और काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। और मैं बात करूं हमारे जूनियर लाडो सर, श्याम सर, यानी कि श्याम सिंह रावत सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, बहुत शानदार सर आज आपने जानकारी दी। और इसी सिलसिले में परसों ये सवाल जो आज आपने किया ना, मैक्सी एक्सचेंज पर सवाल किया था किसी व्यक्ति ने, वो उस व्यक्ति को मैंने प्लान शेयर किया था। तो उन्होंने जो है, जिनको मैंने प्लान शेयर किया था, उन्होंने कई मल्टीपल क्रिप्टो बिजनेस में अभी तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वो वैसे अपने आप को काफी मतलब एक्सपर्ट है नहीं कह रहे थे इस बिजनेस का। तो उन्होंने सवाल किया था मैक्सी एक्सचेंज पर। तो सर इसके बारे में आज आपने जानकारी दी और उस व्यक्ति को फिर ज्वाइन भी कर दिया सर। वो व्यक्ति उस दिन संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में उनको ज्वाइन कर दिया गया था। तो ये है हमारे सर द्वारा जो
उन सवालों का जवाब दिया जाता है, उससे कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस में, देखिए आप। तो बस यही है सर, सवाल कीजिए, सीखिए और सवाल कीजिए, इसी चीज का ये हमारा बिजनेस है। सीखना बंद तो हमारी सफलता भी बंद हो जाएगी, सीखना जारी रखते हैं तो हमारी सफलता भी जारी रहती है। बस यही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू भाग सिंह मेहरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद राधामी सर। और शायद लगा दिया था, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन वो ऐसे निकल गया था मुझे। और बहुत बेहतरीन आपने अपनी बातों को रखा, धन्यवाद आपका। अगला इसी सिलसिले में अनम्यूट का मौका जाता है जया देवी जी को। नमस्कार मैम, आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप कृपया आए, अपनी बातों को रखें। जया देवी जी, मैम आपको अनम्यूट का, एक बार फिर से अनम्यूट का मौका गया है, आप अपनी बातों को रखें, आए। हो सकता है या ऐसे ही रेज हैंड हो गया हो या कोई टेक्निकल इश्यू हुआ हो। और इसी सिलसिले में अगला जो अनम्यूट का मौका जाता है टीम स्वराज से नरेंद्र जी हैं, आपको अनम्यूट का मौका गया है सर, आप आए, अपनी बातों को रखें। तो हेलो, नमस्ते सर। जी नरेंद्र मेरा महाजन आवाज सर, आ रहा है? नमस्कार। आप आ रहा सर, नरेंद्र महाजन सर, नमस्कार आपको। नमस्ते, मेरा नाम नरेंद्र महाजन है, मैं स्वराज टीम से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। और मेरा उम्र है 64। ये बिजनेस में अभी 1.5 महीना हुआ मुझे, 1.5-2 महीना। पहले सारा MLM किया है, लेकिन ये जो बिटकॉइन का ही नाम थोड़ा मालूम था, ये क्रिप्टोकरेंसी के बारे में ज्यादा नहीं था। अभी सीनियर होने की वजह से इतना ज्यादा मालूम नहीं होता है, लेकिन चलो भाई, मेरे एक जो सीनियर थे मैडम, उनके द्वारा उनका इनकम आया तो मैंने ये एंट्री किया, और मैंने 2-3 लोगों को इसमें लॉगिंग भी किया है और हो रहा है काम। लेकिन ये सोशल मीडिया का द्वारा जो अपने को जानकारी चाहिए, अभी ये सर ने दिया, कल भी दिया था, तो अपने को मोबाइल द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा जो जानकारी मिलती है, वो सोशल मीडिया का उनको ऑपरेट करना चाहिए। वो मुझे वो इतना आता नहीं है, लेकिन वो मुझे अपडेट करना है। अभी उम्र तो है, लेकिन मुझे उसमें तो मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, बिजनेस करना है, मुझे दूसरे को मदद करनी है, हेल्प करनी है मुझे, ये मेरा मोटो है। तो मुझे वो भी अपडेट करना है, और 2000 नया साल है 2026 का, तो मैं अपडेट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लूंगा। और मुझे उसमें भी बहुत सारा लैपटॉप द्वारा, इंटरनेट द्वारा, ऑनलाइन द्वारा बहुत सारा जानकारी मिलती है, तो मुझे वो करना है। और बहुत सारे लोगों को मुझे ये सिस्टम में लाना है, और उनका जो गरज है, नीड है, ड्रीम तो बाद की बात है, नीड जो है वो फुलफिल नहीं होती पैसे की वजह से और कुछ कारण की वजह से, तो वो उनको मुझे हेल्प करना है, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद नरेंद्र महाजन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे इस सेशन में आप हमेशा बने रहें, और इस सेशन से हमेशा ये सोशल मीडिया के ऊपर कैसे अपने आप को लीड जनरेट करनी है, इसके बारे में हमेशा बताया ही जाता है। और तो धन्यवाद आपका। अगला अनम्यूट का मौका जाता है हमारे जिम कॉर्बेट टीम से कीम सिंह मेहरा सर हैं। नमस्कार मेहरा सर, आपको अनम्यूट का मौका गया है। नमस्कार मेहरा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु, महागुरु, मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे परिवार के सदस्यों को मेरा सुबह का प्रणाम है। और मेरा नाम खीम सिंह मेहरा है, जिम कॉर्बेट टीम रामनगर उत्तराखंड से हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे को बिजनेस में लाए, मेरे अपलाइन वीरेंद्र रावत, BS रावत, आनंद सिंह नेगी, श्याम सर, भगवान सर और राजेंद्र सर और SD पांडे सर का। क्योंकि अगर ये लोग ना मिले होते, आज मैं भी यहाँ नहीं होता, मेरा भी इतना बड़ा परिवार का कारवां नहीं होता। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी टीम को, जो मेरी छोटी सी टीम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है पर बढ़िया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और श्याम सर के क्या कहने, हम तो लाडो सर के नाम से उनको जानते हैं। और मधुर वाणी और सरस्वती विराजमान, कई की कड़क आवाज होती है, श्याम सर की बहुत मधुर आवाज होती है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं डॉलर तो आ गए पर इसको बेचा कैसे जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, श्याम सर ने आज उसके ऊपर प्लान दिया बाइनेंस के ऊपर, और तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मार्केट में आता है तो आज जो नए लोग बैठे हैं उनको ये हो गया होगा कि हाँ ये खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। और कोई बैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। मेरा एक ही मानना है, अगर आज
हम लोगों के पास जा रहे हैं अपने बिजनेस को लेके। एक समय ऐसे भी आएगा, मेरे बात जितने भी लोग यहाँ बैठे मेरे बात ध्यान सुनना, लोग हमारे पीछे आएंगे। आज हम लोगों के पीछे जा रहे हैं और एक समय ऐसे आएगा लोग हमारे पीछे आएंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो नंबर 1 है और न कभी बंद होने वाला है न कभी कुछ है। और मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल बिंदास होके काम करे। और मैं भी थाईलैंड टूर के ऊपर लगा हूं दिन रात, और लगता है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा पर थाईलैंड टूर अचीव करूंगा। ये मैंने प्रण किया था पांडे जी से, और पांडे जी को कहना चाह रहा हूं, पांडे जी ये मेहरा है, खीम सिंह मेहरा, ये थाईलैंड टूर अचीव करके जाएगा ही जाएगा और जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है। थैंक यू, धन्यवाद भाग सिंह मेहरा जी आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद खीम सिंह मेहरा जी। और आपने बहुत अच्छा संकल्प लिया है और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी क्राइटेरिया को अचीव करें थाईलैंड की, और उसको करके प्रयास करें। और अभी समय है 6-7 दिन का, तो धन्यवाद आपका मेहरा सर। अगला जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेंद्र रावत सर का, और वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए सर, आप स्वयं को होस्ट हैं, अपनी बातों को रखें सर। नमस्कार सर। नमस्कार मेहरा जी, धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया जूम पैनल पे। और सभी दोस्तों को नमस्कार। और अभी भी देख पा रहे होंगे जितने साथी हैं सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, और सीखना ही हमारा एक अहम वो है, इस लक्ष्य है इस शुभ मॉर्निंग पाठशाला का। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कि अलग अलग स्पीकर आके अलग अलग तरह की आपको जानकारी देते हैं यहाँ पे, और जो व्यक्ति यहाँ पे सुबह वाले मीटिंग में आके बिल्कुल सीखेगा तो उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अभी यहाँ पे एक हमेशा आता है कि भाई ये क्रिप्टो के बारे में अगर बैन है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिजिटल ई-रुपये में लेन देन होता है। डिजिटल ई-रुपये में अगर लेन देन हो रहा है तो कोई बैन नहीं है, आप समझ सकते हैं। और दूसरा टैक्स पे आया था कि आप 12 लाख पर महीने कमा लो, कोई टैक्स नहीं है, हर महीने 12 लाख कमाओ। उससे ऊपर कमाते हो तो आप टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर आपके अदर साइड से भी इनकम हो रही है तो वहां भी दिखा सकते हो आप, जरूरी नहीं कि क्रिप्टो में दिखा सकते हैं। तो ये है, और बहुत शानदार सेशन रहा श्याम सर का। बिल्कुल हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और मिल के काम करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि है ना। और पूरा टीम को संभाल रहे हो, अपनी जिम कॉर्बेट टीम को बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं और बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेहरा जी अगेन, शानदार सेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हमारी बारी आ गई है हमारे फाउंडर साहब को सुनने का, तो उनके सम्मान में सभी कृपया एक बार हैंड रेज जरूर करें, हैंड रेज करें सभी जी। जी, तो आप सभी के डिजिटल सहमति से और सभी के हैंड रेज से अब मैं हमारे टीम ईगल के फाउंडर श्रीमान हरदत्त पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए, आपका स्वागत है सर। नमस्कार आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुबह सुबह आप इतनी सर्दी के मौसम में टाइम से तैयार होके और मीटिंग की शुरुआत आपने करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन सेशन श्याम रावत सर, थैंक यू, आपका भी विशेष धन्यवाद। श्याम रावत सर ने आज काफी चीजों पे डिटेल डिस्कशन किया, टेक्निकल पार्ट्स के ऊपर कवर किया। और ये मॉर्निंग सेशन हमारे जो है हमेशा इन चीजों के ऊपर विशेष फोकस रहता है कि विशेषकर जो नए साथी हमारे आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको नई चीजों पे थोड़ा सा और बेहतर भरोसा हो और वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। क्योंकि जिनके माध्यम से भी नए साथी जुड़ते हैं, कई बार उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इसलिए कई बार लोगों को उतना भरोसा नहीं हो पाता है। बट अगर आप मीटिंग में लगातार आ रहे हैं और पूरी मीटिंग को आप देख रहे हैं तो आपको हर हफ्ते में कुछ ना कुछ चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी और हमारे नए एक्सपर्ट आपको नई तरीके से चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध है, विशेषकर नए साथियों से, कि आप अगर बिजनेस का पार्ट बन गए हैं तो मॉर्निंग सेशंस को बिल्कुल मिस ना करें। एक बार के लिए इवनिंग सेशन अगर आगे पीछे हो भी जाए, मॉर्निंग सेशन को मिस ना करें, क्योंकि ये आपका मॉर्निंग पाठशाला जो है आपका बेस तैयार करता है, नींव तैयार करता है और आपका जो भरोसा है इस इंडस्ट्री पे उसको और मजबूत करता है। वो तभी होगा जब आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे। श्याम सर ने आज सारी चीजों को डिटेल डिस्कशन करके बताया है, तो शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा। होपफुली आपने इसका लाभ लिया हो। मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध रहता है कि हम अब जो है
नए सत्र में प्रवेश कर चुके हैं, सिस्टम नई अपडेट पे जा रहा है, नई चीजें आएंगी आने वाले टाइम पर, उसके ऊपर काम भी चल रहा है। और कुछ अपडेट्स रात को भी आई हैं, उसके ऊपर आने वाले टाइम पे हम चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन जैसे ही ये रात को 1-1:30 बजे अपडेट आई है, उसके बाद आपके CS कॉइन के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिला है। 6-8 सेंट से लेके अभी इस टाइम पे 7-9 सेंट पे 10 सेंट का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये ग्लोबल मार्केट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये ग्लोबल मार्केट है। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हैं इसका बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है, टीम ईगल क्या कर रही है इसका बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इस पे पूरा ग्लोबली इंपैक्ट पड़ता है अगर लाडो जी की तरफ से एक सिग्नल आता है तो। ठीक, तो आने वाले टाइम पे यहाँ चीजें बिल्कुल बेहतर होंगी। जैसे जैसे अब यहाँ से सफर बढ़ेगा 2026 का, ध्यान रखना कि मिस्टर लाडो की नई अपडेट तो आएंगी और इसका इंपैक्ट एंटायर बिजनेस पर पड़ेगा और मार्केट पे पड़ेगा। तो आपके पास क्या डिजिटल एसेट अभी है, कितना आप होल्ड कर पा रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखना आपने। तो मौका है अच्छा अपडेट करने का अपने आप को। तो 2026 जैसा कि हम 2026 के भी 25 दिन और कल गणतंत्र दिवस है और मॉर्निंग सेशन कल भी चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो चीजें और समय बहुत तेजी से बदल रही है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना है, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मेहरा साहब ने कहा कि हम जब डिफेंस में थे तो हमें एंड्रॉइड फोन्स वगैरह यूज करने का भी मौका नहीं मिलता था, इवन वहां पे बहुत सारी चीजों पे रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है। लेकिन उससे क्या बाहर की दुनिया में कोई फर्क पड़ा? फौज में प्रतिबंधित है ना, बाहर तो नहीं है ना, बाहर तो चीजें सारी चल रही हैं। एंड्रॉइड से एप्पल, एप्पल से और एडवांस एप्पल कितना अपडेट करते हुए अपने आप को आ गया है। तो हम सीखें या ना सीखें, इससे सिर्फ हमें और हमारे परिवार को फर्क पड़ना है और बाहर वाली दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए बेस्ट क्या होगा कि आप चीजों को फोकस करिए। हमारा जो TNS प्रोजेक्ट है इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होकर हम काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे जो चीजें अपडेट होके आएंगी उसमें देखेंगे कि कितना हमारे लिए बेहतर हो सकता है और हमारी टीमों के लिए बेहतर हो सकता है। उसके स्तर पे हम उस पर काम करेंगे, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम पे। और लेकिन आपको इतना कहना है कि वक्त आ गया है, कैमरे के पीछे रहने का वक्त अब नहीं है। जैसे कि आज संडे है, सुबह के 8:30 बज चुके हैं, 8:29, 30 मिनट हो चुका है, 31 मिनट हो चुका है। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, आप कैमरा फेस नहीं करेंगे, तो बड़े बिजनेस की उम्मीद करना गलत होगा, ये ध्यान रखना। कभी कभार चीजें चल सकती हैं, कभी कभार चीजें चल सकती है, ठीक है, आप अपने काम में व्यस्त है, लेकिन पूरे साल में कई लोगों ने तो चेहरा नहीं दिखा अभी तक जूम पे। साल खत्म, साल के 25 दिन हो गए, अभी तक बहुत सारे लोगों ने चेहरा तक नहीं दिखाया कि कौन है वो शख्स जो टीम ईगल का हिस्सा है, लेकिन अभी तक उसने कैमरा ऑन नहीं किया पिछले 25 दिनों के अंदर। अगर हम 25 दिन साल के हो गए और कैमरा ऑन कर पाने में अभी तक डर रहे हैं, तो इस बिजनेस से 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR की उम्मीद कैसे कर पाएंगे? लोग आपको देख के इस बिजनेस के अंदर आते हैं। इसलिए जब आपको वक्त मिले, 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या जब आप अपनी टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, जब आप अपने रिव्यूज दे रहे हैं, तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्रयास करें कि आप लाइव बैठें। जो बात आप लाइव बैठ के करते हैं ना, वहां से आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, वहां से आपका एक्टिविटी दिखता है, वहां से आपका खुद का भरोसा आपके ऊपर बढ़ता है और आपकी टीम का भरोसा आपके ऊपर बढ़ता है और हमारे सीनियर लीडर का भरोसा भी आपके ऊपर बढ़ता है कि हाँ, मेरा लीडर अपनी बात को परफेक्टली रख रहा है। तो मेरा सभी से विशेष अनुरोध रहेगा कि जब भी आप अपनी बात रखें मॉर्निंग सेशन के अंदर या इवनिंग सेशन के अंदर, आप आइए, 2 मिनट के लिए प्रिपेयर होकर अच्छा बैठिए और अपना बैकग्राउंड चेंज कीजिए, सही ड्रेसअप में रह के अपनी बात रखिए। इससे आपका इस बिजनेस के ऊपर और खुद के ऊपर भरोसा बढ़ेगा और जब भरोसा बढ़ेगा तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। और 25 तारीख हो चुकी है, मात्र 6 दिन बचे हमारे थाईलैंड टूर के कंप्लीशन पे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिन लोगों के 4 लोग 5 लोग अपने लेवल तक पहुंच चुके हैं, किसी किसी के 6 लोग 3 लोग हो के 2 लोग हो के, अभी भी वक्त है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत वक्त है, अभी भी वक्त है। आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा है, उसने कल रात को ज्वाइन किया था या अभी तक ज्वाइन नहीं किया और मीटिंग का हिस्सा है, वो व्यक्ति भी अगले 6 दिन के अंदर टूर को ब्रेक कर सकता है, अगर वो सिस्टम को फॉलो करे और चीजों को एनालाइज करे और इस पर थोड़ा सा रिसर्च करे। आज श्याम सर ने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताए, AI से भी आप पूछ के अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। नहीं आ रहा, अपने अपलाइन से पूछिए और खुद के ऊपर जिम्मेवारी लीजिए। वक्त आ गया जिम्मेवारी लेने का। जो जिम्मेवारी लेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जिम्मेवारी लेगा लोग उसके साथ जुड़ेंगे। जिम्मेवारी लोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अगर आप जिम्मेवारी नहीं लोगे तो लोग जुड़ के भी बाहर हो जाएंगे आपके साथ, ठीक। तो इसीलिए हम एक परिवार के तहत चल रहे हैं और जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ 219 साथी जुड़े हुए हैं, जबकि आज संडे है,
जबकि आज संडे है। ऐसा नहीं कि जो लोग बाहर चले गए 100 लोग, उन्होंने बहुत बड़े झंडे निकाल दिए या 26 जनवरी के लिए वो दिल्ली राजघाट पे तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी, मोदी जी के आने का वेट कर रहे हैं। कहीं नहीं गए, वो घर के अंदर ही है, रजाई में वापस चले गए होंगे कुछ लोग वापस अपने घर के बेसिक कामों पे लग गए होंगे, ठीक। लेकिन बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया। एक व्यक्ति का एक सेंटेंस भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। किसी एक लीडर की दी हुई 1 मिनट की रिव्यू आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। इसलिए एंड ऑफ द मीटिंग तक बनिए। और अब वक्त आ गया कैमरा ऑन करने का। तो मैं सभी को कहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में एक्चुअल में 2026 में करोड़पति बनना चाहते हैं, बिना चेहरा दिखाए तो करोड़पति नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखना। जो कहता है कि मुझे करोड़पति भी बनना है और मैं चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आपको बात थोड़ा सा मेरी गलत लग रही होगी, बट ये फैक्ट है, क्योंकि सामने वाला आपके बिहाफ पे इस बिजनेस के अंदर आ रहा है और आपका ही चेहरा वो नहीं देख पा रहा जूम पे आके, तो कैसे होगा। और विशेषकर बहुत सारे साथियों की फोटोज तक नहीं लगी हुई हैं, और बहुत सारे साथी जैसे कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रॉपर नाम नहीं है, तो आपको बार बार वेटिंग रूम में हमारे को होस्ट डाल देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, जब आपको वेटिंग रूम में डाला जा रहा है इसका मतलब आपका नाम सही नहीं था। कल भी कई लोगों को बाहर किया था, तो आप अपने आप को ठीक करें, सिस्टम को अपडेट करिए। डिजिटल की दुनिया है, इसका आनंद लीजिए और इसका पूरा लाभ लीजिए। आज अपने आप को, डर तो एक दिन निकालना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लाइव तो आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक। तो इस पे विशेष ध्यान हमारे सभी साथी रखें। थाईलैंड टूर पे पूरा काम कीजिएगा, अपडेट्स आ रही हैं। मिस्टर लाडो जी अपना काम कर रहे हैं, टीम ईगल अपना काम कर रही है, आपको अपना काम करना है, सबको सब अपना अपना काम करना है। आपका काम क्या है, आज की डेट में 5 से 7 कॉल करिए, 2-4 लोगों को प्लान दीजिए, मिलिए। फिजिकली नहीं जा सकते, अपना 40 मिनट के जूम पे प्लान दीजिए, पर दीजिए, शुरू कीजिए। शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग आज भी जुड़ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, आने वाले टाइम पे भी जुड़ेंगे, लेकिन जो लोगों तक पहुंचेगा उसी के साथ लोग जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना। आप ही बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि अभी तक आप इतने बड़े ब्रांड नहीं बने हैं कि लोग आपको फॉलो करते हुए वापस आपके पास आ जाएंगे। एक टाइम के बाद लोग आपके पास डायरेक्ट फॉलो करते हुए भी आपके पास आएंगे। जैसे मेहरा साहब ने भी कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपको खोजते खोजते आपके साथ आएंगे। लोग कहेंगे हमारे बेटे को अपने साथ काम पे लगा लो, लोग कहेंगे कि हमें भी काम दे दो, आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर चुके हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए तो तपना पड़ेगा, थोड़ा सा तपना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। नई अपडेट का वेट कीजिए, अपडेट टीम ईगल के माध्यम से ही आपको मिलेंगी सारी की सारी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका टोटल फोकस कहां होना चाहिए, नए ज्वाइनिंग के साथ अपने पास सीएस बढ़ाने का। अभी फोकस होना चाहिए सीएस बढ़ाने का। शायद सीएस का ये आखिरी जो लेवल था नीचे का, वो ब्रेक होके वापस अब यहां से मूव ऑन ऊपर की तरफ को आपको दिखेगा। तो आप जिसके पास सीएस होंगे उसके वॉलेट में एवरी डे उसको ग्रोथ दिखनी शुरू होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर सीएस रखा हुआ है तो ग्रोथ होनी शुरू है अपने आप। यहाँ कंपाउंडिंग अपने स्तर पे सिस्टम करेगा, आपका रोल वहां कुछ नहीं। आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू आप सभी साथियों का। आज संडे है, संडे को रेस्ट नहीं करेंगे। मैंने भी लगभग 10 बजे घर से निकलना है। 0.80 पे सीएस जा चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। और जिनके पास है वो आनंद लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो वॉच कीजिए। जब आपको अच्छा लेवल दिखता है वहां पे खरीदिए, अपने हिसाब से खरीदिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप समझदार व्यक्ति हैं, सब समझते हैं आप लोग कब खरीदना है कब बेचना है। जिसको लगता है कि उसने 68 सेंट पे खरीदा था, 80 सेंट पे चला गया, प्रॉफिट बुक कर सकता है अपना। किसी अपलाइन को कल को ये नहीं कहना कि सर आपकी वजह से मैंने खरीदा था। आपका सेल्फ रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सीएस के अंदर होता है, ठीक। और साथ ही साथ जो है अच्छा एसेट बनाइएगा। लेकिन अब लाडो जी जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें लगता है कि तेजी से बदलाव की तरफ जाएंगे और लाभ आपको मिलेगा इसका। तो 8:25 पे मिलेंगे, आज संडे है, कोशिश करें कि कुछ लोगों से बाहर मिलिए। ठंड है उत्तर भारत में, मैं मान रहा हूं जिसको लगता है कि उसके आसपास बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है वो डिजिटली काम कीजिए, हम सारे चीजों में सक्षम है। और जिसको लगता है कि नहीं नहीं ठंड ठीक ठाक है, बाहर जाके चाय पीजिए, लोगों के पास मिलिए, वहां चाय भी पीजिए और चाय का आनंद लीजिए और बिजनेस को डेवलप कीजिए। कम से कम एक नई ज्वाइनिंग, कम से कम 2 नए गेस्ट मीटिंग पे इनवाइट कीजिए और प्रयास कीजिए आज आपके घर पे डॉलर जरूर आए। अगर आपने अभी तक इस महीने में डॉलर्स नहीं अर्न किए, प्रयास कीजिए, आज का दिन बेहतर है। कल क्या हुआ था, इस 25 दिन में क्या हो, 24 दिन में क्या हो, उसको छोड़ दीजिए। आज आपके लिए सर्वोत्तम दिन है इस दुनिया का। आज आप हैं, इस दुनिया में हम लोग हैं, तो आज का दिन सबसे सर्वोत्तम है। आज के दिन को बेहतर बनाइए, हर आज को बेहतर बनाइए, साल बेहतर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस महीने में कोई भी ग्रोथ नहीं करी है, लेवल चेंज नहीं किए, कल 26 जनवरी है, साल में एक बार आती है, कल के दिन को यादगार बनाइए, अपने लेवल को एक कदम आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे करके आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एंड ऑफ द ईयर तक
टॉप लेवल पे भी पहुंचेंगे और बड़ी अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मेहरा साहब आपका, अगेन श्याम रावत सर आपका, और अभी तक हमारे 213 साथी, आप सभी का भी विशेष धन्यवाद कि आज के दिन के साथ हम मीटिंग की यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। 8:25 पे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटावेल, हरे कृष्णा।